आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र सबसे पहले शुरुआत पार्लियामेंट से। आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के हवाले से और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में ज़ुबान के हवाले से बड़ी ख़बर। और सबसे पहले बताएं कि पार्लियामेंट के इजलास में आज ज़ुबान जो मामला आया था उसको आज बाज़ाब्ता तौर पे जो बिल उसके लिए लाया गया था उसको मंजूरी भी मिली है। कुछ हलकों में खुशी का इज़हार और ख़ास तौर पे इस खुशी के बीच में ये भी बताया गया कि एक तरह से एक नई मंजिल, नई कामयाबी की शुरुआत है। लेकिन ज़ुबान के इस मामले पर अपोजिशन जो लगातार वॉकआउट पे है, असम्बली के किसी भी इजलास में, पार्लियामेंट के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करी है, ने आज भी बाइकआउट ही रखा। ताहम अपोजिशन की तरफ से भी आज पार्लियामेंट के इस फैसले का खैर मकदम किया गया। बीजेपी ने भी खैर मकदम किया, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ से भी खैर मकदम आया और कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले MLA या MP कहें, उन्होंने ज़ुबान के इस मामले पर जहां खुशी का इज़हार किया वहीं बात अपनी भी की, ज़ुबान की और गोजरी से लेकर पहाड़ी तक को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की। जहां तक सर हमारे जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है सर इन तीन चीज़ों की कमी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में है। एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों का जो विश्वास, विकास और विश्वास, इसको जीतने की जरूरत है। ये जो आज बिल लाया गया सर, इसमें कोई शक नहीं है सर कि कश्मीरी जो तकरीबन 52% है सर, या डोगरी, इसके साथ साथ जिस तरह अभी सर गुजराल साहब ने कहा, वहां पे 14% जो है सर गुजरी लोग भी रहते हैं सर। इसी तरह पहाड़ी भी सर। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं सर, बारामूला कुपवाड़ा में सर, उसमें तकरीबन सर 2 लाख के करीब जो है सर हमारे गुजरी और पहाड़ी लोग रहते हैं सर, और पंजाबी सर। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर कि विश्वास और विकास, सबका साथ, इसमें ये 3 और जोड़े जाएं, पंजाबी, गुजरी और पहाड़ी सर, ताकि सब लोगों का विश्वास हम जीते। तो आगे चल के सर इससे भी वहां ठीक जिस तरह से ये बिल लाया गया, हमारे भाई ने यहाँ पे कहा कि बहुत टाइम हुआ सर, चाहे डोगरी थे, वहां पे कश्मीरी लोग थे, तो डिमांड हर एक, जितने भी लोग वहां रहते हैं सर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, मैं ज्यादा भाषण ना देते हुए सर, कि ये 3 पंजाबी, गुजरी और पहाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद फैज जी। मीर फयाज कुपवाड़ा से MP और बात ज़ुबान की कर रहे थे, और ज़ुबान में जहां खुशी है वहीं ये भी बता रहे थे कि कुछ और ज़ुबानों को भी इंक्लूड किया जाना है। लेकिन BJP के शमशेर मनहास भी ज़ुबान की बात पे खुशी का इज़हार करते, ताहम जम्मू कश्मीर के हवाले से नई तारीख़ रकम करने की बात करते हुए ये भी बता रहे थे कि कभी जो कश्मीर के महाराजा रहे उनके जन्म और मरण दिन की तारीख़ पर सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, ये भी बात की जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ रियासत से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ुबान को लेकर पंजाबी को भी इंक्लूड किए जाने की बात करते हुए अकाली दल के लोग पंजाबी ज़ुबान के हवाले से भी इसमें इंक्लूड करने की बात कर रहे थे। और UP के BJP के कैंडिडेट भी उनके सपोर्ट में निकल आए थे। उत्तर प्रदेश के लोग भी थे, तो BJP के साथ साथ BJD यानी बीजू जनता दल ने भी कश्मीरी, डोगरी और उर्दू को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज दिए जाने पर खुशी का इजहार भी किया। जी हाँ, कि 1885 च कोला पहले जम्मू कश्मीर च पर्शियन बोली जाती ही, पर्शियन लिखी जाती ही, उदा पर्शियन का बोलवाला हा, उर्दू का था कोई बोलवाला नहीं हा, कश्मीरियत का था कोई बोलवाला नहीं हा। पर्शियन की कन्वर्ट करिए इन्हें उर्दू के लिया गया, और लियाने का बाद जी असली यानी कि कश्मीर की भाषा ही कश्मीरी, उसी बिल्कुल इग्नोर किया गया। अगर कश्मीर की इग्नोर करने के बाद उर्दू की यानी कि अरबी और ईरानी भाषा यानी कि कन्वर्ट किया या विदेशी भाषा की इतने यानी कि लागू किए गया, जिहदी वजह कन्नै समस्या जिहड़ियां उत्पन्न हुई, जिहदा कारण अज जम्मू कश्मीर च समस्या का बने दा तुहाडे सामने है। अगर ये नहीं होंदा, अगर कश्मीर च ठीक प्रकार कश्मीरीयत बोली जाती, कश्मीरी यानी कि अगर बढ़ते
तो उन्हें लगता है कि मेरी अपनी भाषा है, मेरी मातृ भाषा है, मैं इसकी बोलना चाहता, मैं लिखना चाहता। और खासकर 8th शेड्यूल से इनके शामिल हुई है, उसी सारी स्क्रिप्ट जिनके बनी जाती। अगर वो नहीं किया तो उसका कारण है कि वो बड़ा बड़ा रोष उत्पन्न होया, और रोष उत्पन्न होने के बाद ये सारी चीज़ें साढ़े सामने ले आईयां। और दुई जन की वजह बाद जम्मू की भाषा डोगरी भाषा है। डोगरे कम से कम बोलने वाले 50 लाख को ऊपर लोग होने जो डोगरी बोलते होंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में, और दूसरे मामलात में सबसे पहले कल रात 9:43 का वक्त, और 9:43 पर यूं कहें तो श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर में खबर यही आई कि ज़ोरदार झटका हुआ। ये झटका इतना ज़ोरदार था कि दरो दीवार हिला दिए, लोग घरों से निकल पड़े, चीखें सुनाई देने लगी, लोग घरों में से बाहर निकलते हुए कोचों में, गली कोचों में जमा होने लगे। सब पूछे जाने लगे कि आखिर क्या है, अंदाजे किए जाने लगे। कुछ ने कहा भूचाल है, कुछ ने कहा जोर का धमाका है। लेकिन भूचाल जिस तरह से होता है वो लग नहीं रहा था, क्योंकि ना तो बिजली की तारें हिल रही थी, ना सीलिंग फैन हिले थे, और हिला कुछ था तो सिर्फ ज़मीन हिली थी और ज़ोर की आवाज़ आई थी। और उसके बाद फ़ौरन ही जब मेट डिपार्टमेंट से रब्ता किया गया तो सोनम लोटस ने बताया कि भूचाल नहीं है। पहले बार ये बताया कि भूचाल नहीं है, तो फिर लगा कि कुछ हो गया है, क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात सबका निशाना उधर की तरफ ही जाने लगा। लेकिन कहीं से इसकी तस्दीक नहीं होने लगी, और इस सारे के बीच में अफवाहें भी चलने लगी और लोग पूछे जाने लगे, एक दूसरे से पूछते जाने लगे। ये ज़ोरदार धमाका, और जब आसपास से मालूम हुआ कि साउथ कश्मीर में भी धमाके की आवाज़ सुनाई दी है, ये आवाज़, माफ़ कीजिएगा, ये आवाज़ सुनाई दी है, ये झटका साउथ कश्मीर में भी लगा है। नॉर्थ कश्मीर के कुछ हिस्सों में इस झटके को महसूस किया गया, वहाँ वो आवाज़ जो थी वो भी सुनाई दी, लेकिन सभी नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में ये खबर नहीं पहुंची थी, ये आवाज़ नहीं पहुंची थी। और उसके बाद फ़ौरन बाद करीबन 15 मिनट में सोनम लोटस का दोबारा बयान आता है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। न्यूज़ एजेंसी से बात की और उनने बताया कि ये भूचाल था, इसका सेंटर, एपी सेंटर श्रीनगर था, 5 किलोमीटर ये बिलो द अर्थ था। और साफ जाहिर है जब 5 किलोमीटर का धमाका हो या अर्थक्वेक हो तो बड़ा ज़ोर की आवाज़ या बड़ी ज़ोर की धमाका हो सकता है। लेकिन उस पर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किए, ये भी बताया जाने लगे ये तो सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे है, तो इससे फिर तो बहुत नुकसान होना चाहिए था, लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, जिन शीशों घरों में जो शीशे वगैरह लगे थे और जिन पे कभी टूटे हुए शीशों को जोड़ा गया था, प्लास्टर वगैरह किया गया था, वो टूट गए थे, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद आर पार सब पे नज़र जाने लगी। लेकिन रात 11:15 बजे के करीब एक और